फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। ज़ेक कबीले की खूबसूरती। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उत्तरी क्षेत्र के अंदर कहीं दो आकृतियां जमीन पर उतरती हैं। ये दो आकृतियां योहान और अर्जुन थीं जो जियान कबीले की सीमा के अंदर प्रवेश करती थीं और मुख्य कबीले के रास्ते में योहान ने अकेले ही कुछ गुटों का सफाया कर दिया और अपनी ताकत से हजारों लोगों को मार डाला। संपूर्ण जियान कबीला 100 मील के क्षेत्र में स्थित है और कई कबीलों से घिरा हुआ है जिन्होंने जियान कबीले के बैनर तले सेवा की थी। इन कबीलों में किसी भी घुसपैठिए से लड़ने के लिए कुछ गंभीर पुरुष शक्ति है। जियान कबीले की सीमा के अंदर अपने रास्ते में इतने सारे सैनिकों को मारने के बावजूद वे भीड़ में आते रहे और इस समय हजारों सशस्त्र सैनिक उनके रास्ते में खड़े थे और इन सैनिकों के सामने एक युवा सुंदर महिला खड़ी देखी जा सकती थी। एक ही नज़र में योहान बता सकता था कि वह वही है जो इन सैनिकों का नेतृत्व कर रही है। उसी समय अर्जुन ने उस महिला को देखकर एक गहरी सांस ली। क्या तुम उसे जानते हो? योहान ने अर्जुन से पूछा, जो उस महिला से अपनी नज़र हटाए बिना उसके ठीक पीछे खड़ा था। किसी कारण से योहान ने अपनी नज़र उस खूबसूरत महिला पर ही टिकाए रखी। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वह लेडी मिलन है जो कि भगवान बिंग ज़ेक की सबसे बड़ी बेटी है। 100 साल से भी अधिक समय पहले ज़ेक कबीला लिन कबीले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इस गुट ने लिन कबीले से अपने संबंध तोड़ लिए और जियान कबीले से हाथ मिला लिया। यह उन शक्तिशाली गुटों में से एक है जो जियान कबीले की सेवा करते हैं। लिन कबीले से अपने संबंध तोड़ने के बावजूद इस कबीले ने लिन कबीले के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा है। आपके दादा उसके पिता के सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं, अर्जुन ने योहान को समझाया। मैं देखता हूँ, जब मैंने उस आदमी काटा को मार दिया जो जियान कबीले का उत्तराधिकारी था, तो चीजें बदसूरत हो गईं। दादाजी ने मुझे उसे मारने से रोकने की कोशिश की क्योंकि लिन कबीले का जियान कबीले के साथ कोई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है और वह पारस्परिक संबंध बनाए रखना चाहता था, लेकिन अफसोस कि वह कमीना बहुत आगे निकल गया और उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे पहले स्थान पर नहीं कहना चाहिए था। योहान ने काटा के बारे में सोचते हुए भौहें सिकोड़ लीं। योहान की आकस्मिक प्रतिक्रिया सुनकर अर्जुन की भौहें फड़क गईं। आखिरकार जब योहान ने उस आदमी को मार दिया तो यह उसके सहित सभी के लिए बड़ी बात थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, भूल जाओ उसे। अतीत के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसे बदल नहीं सकता और ईमानदारी से कहूं तो अगर किसी तरह मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं उस कमीने को एक बार और मार दूंगा, योहान ने कहा और उन शब्दों के साथ उसने उस महिला की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जो उसे गंभीर तरीके से देख रही थी, उसके पीछे खड़े सैनिकों के साथ। ये सभी सैनिक योहान को देखकर घबरा गए थे जो अपने शरीर पर बिना किसी खरोंच के इतनी दूर तक पहुंच गया था। ये पहली बार था जब इन सभी सैनिकों ने योहान को व्यक्तिगत रूप से देखा था, लेकिन सभी ने उसके बारे में अजीब अफवाहें सुनी थी। उन अफवाहों के अलावा ये सैनिक उसके सुंदर चेहरे और उसके चारों ओर फैले हुए शांत स्वभाव के कैदी थे। इतने सारे सैनिकों का सामना करते हुए उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। इसी समय महिलाएं भी उसकी दिशा में कदम बढ़ाने लगीं और कभी कभी बाद में योहान और मिलन दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते थे। ये जगह छोड़ दो, तुम वर्तमान में जियान कबीले की सीमा के अंदर हो। मैं लिन कबीले के उत्तराधिकारी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, जिसकी मेरे पूर्वजों ने एक बार सेवा की थी, महिला ने योहान की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर योहान केवल मुस्कुराया। मैं देख रहा हूं कि आपके मन में अभी भी उस वंश के प्रति दया है जिसकी आपके पूर्वजों ने बहुत पहले सेवा की थी, लेकिन आपको निराश करने के लिए क्षमा करें लेडी मिलन। मैं इस जगह को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं उस बूढ़े आदमी का सिर नहीं कुचल देता, योहान ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए जवाब दिया। योहान की प्रतिक्रिया सुनकर मिलन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने अर्जुन की ओर देखा जो उनसे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। अपनी दिशा में मिलन की निगाह देखकर अर्जुन ने अपना सिर अलग अलग दिशाओं में झुकाया क्योंकि वह समझता है कि वह उसकी दिशा में क्यों देख रही है। वह समझता है कि वह चाहती है कि वह योहान को आगे जाने से रोके। वह कमीना जानबूझकर मेरी नज़रों से बच रहा है, मिलान ने कहा और उसने योहान की ओर देखने से पहले अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम अभी भी जवान हो और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि योहान का हाथ उसकी पतली कमर पर पहुंच गया और उसने अपनी ओर खिंचाव महसूस किया। अगले ही पल उसने एक नर्म सनसनी महसूस की। मिलान का पूरा शरीर अकड़ गया और उसका दिल लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गया। उसने खुद को योहान की बाहों में पाया और उसके द्वारा चूमा जा रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया और अर्जुन और वहां मौजूद सैनिक लगभग अपना जबड़ा जमीन पर गिरा बैठे। अर्जुन सहित किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। एक लंबे समय तक उसे चूमने के बाद योहान ने अपने होंठ उसके होठों से अलग किए। जिस क्षण उसने अपने होंठ उसके होठों से हटाए, मिलन की सांस रुक गई और उसने लाल चेहरे से योहान को देखा। वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नफरत है जब लोग मुझे एक युवा बच्चा कहते हैं, खासकर जब उनके पास खुद अनुभव और विशेषज्ञता की कमी होती है। ठीक आपकी तरह, योहान ने रहस्यमय मुस्कान के साथ मिलान को देखते हुए कहा। मिलान आश्चर्यचकित रह गया जब उसने योहान के मुंह से ये शब्द सुने। आप इनकार करने का कोई मतलब नहीं है, आप जानते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। योहान ने मिलान को बीच में रोका और फिर उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उस कमीने ने पूरे फैंग कबीले को नष्ट कर दिया और मार्कस निकोल की मदद से कुलपति फैंगमिंग को मार डाला।
वह कमीना मरने लायक है और मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक मैं उसका सिर अपने साथ नहीं ले आता। तुम मेरे रास्ते में हो लेडी मिलन, पहले तुमने मुझे एक विकल्प दिया था, अब मैंने तुम्हें एक विकल्प दिया है। मेरा रास्ता छोड़ दो और मैं इन सैनिकों की जान बख्श दूंगा। मैं इन सैनिकों को नहीं मारना चाहता जिनके पूर्वजों ने कभी लिन कबीले की सेवा की थी। मेरे पास एक कबीले के लिए कुछ भी नहीं है, योहान ने कहा। योहान की बात सुनकर मिलन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई और कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और पराजित भाव से योहान की ओर देखा। तो फिर तुम मेरे पास कोई और विकल्प नहीं छोड़ती, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने से रोकूं। एक बेटी और ज़ेक कबीले की कार्यवाहक नेता के रूप में मैं तुम्हें द्वंद्वयुद्ध में चुनौती देती हूँ। अगर तुम जीत गई तो तुम आगे बढ़ सकती हो और अगर तुम हार गई तो तुम इस जगह को चुपचाप छोड़ दोगी। तुम मुझे द्वंद्वयुद्ध में चुनौती दे रहे हो। योहान ने अपनी भौहें उठाईं और आश्चर्य से मिलान की ओर देखा। उसकी बात सुनकर उसने अपना सिर हिलाया। उन्होंने चिंतित भाव से कहा, इससे हम बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे और मैं किसी भी तरह से अपने लोगों की जान इस अनावश्यक लड़ाई में जोखिम में नहीं डालना चाहती। उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। योहान एक क्षण के लिए चुप हो गया और एक क्षण बाद उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, मैं आपके साथ द्वंद्वयुद्ध करने को तैयार हूं लेडी मिलन, लेकिन मेरी एक और शर्त है, योहान ने कहा। मिलन ने अपना सिर उठाया और योहान को भ्रमित तरीके से देखा। एक शर्त, उसने बुदबुदाया। योहान ने बोलने से पहले अपना सिर हिलाया। हाँ, एक शर्त है, अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी और अगर मैं तुमसे हार गया तो मैं इस जगह को चुपचाप छोड़ दूंगा, योहान ने कहा। जिस क्षण ये शब्द उसके कानों तक पहुंचे उसके चेहरे के भाव काफी बदल गए और जो सैनिक उस जगह पर मौजूद थे वे गुस्से में आ गए और योहान को कोसने लगे और उसे बाहर बुलाने लगे। योहान ने उन्हें अनदेखा कर दिया और उसने अपनी नज़र मिलान की ओर ही रखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली, अध्याय 772 ट्विन ब्लेड। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली, ट्विन ब्लेड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को क्या समझते हो? मिलान ने गुस्से से योहान की ओर देखते हुए कहा। मिलान उसकी इस शर्त से नाराज था कि यदि वह उसे द्वंद्वयुद्ध में खो देती है तो उसे उसकी सेवा करनी होगी। पहले उसने उसे चूमा था और अब वह चाहता है कि वह उसकी सेवा करे। मिलान के सिर में सभी प्रकार के अजीब विचार आ रहे थे और इसके अलावा वह पहले से ही जानती थी कि योहान दोहरी खेती का अभ्यास करता है और उसके कई साथी हैं। उसने निकोलस निकोल को मारने के बाद जैस्मीन को भी अपना साथी बना लिया है और अभी वह उसके साथ बिस्तर पर जाना चाहता है। उसी समय अर्जुन ने मिलन के चेहरे पर वह भाव देखकर गहरी सांस ली। वह बता सकता था कि उसने योहान के इरादे को गलत समझा है। वह बस चाहता है कि वह अर्जुन की तरह उसके अधीन काम करे। आखिरकार पहले योहान और अर्जुन ने बातचीत की थी और उस बातचीत में अर्जुन ने योहान से कहा था कि उन्हें विश्वसनीय योद्धाओं की आवश्यकता है। वर्तमान में लिन कबीले में जनशक्ति की कमी है और उनके पास वह नहीं है जो इन बड़ी जमीनों को नियंत्रित करने के लिए चाहिए। अर्जुन समझता है कि योहान उसे पसंद करने लगा है और वह मिलन के आचरण से प्रभावित है। उसके पास वे सभी योग्यताएं हैं जो युद्ध के मैदान में एक बड़ी सेना का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक हैं। उस शर्त को लागू करके योहान उसे अपने संरक्षण में लेना चाहता था। अरे बिग रेल, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? योहान ने अपनी थोड़ी खुजाई और उसे भ्रमित तरीके से देखा। उसे मिलान से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। योहान के सुंदर चेहरे पर उस नासमझी को देखकर मिलान और अधिक परेशान हो गई और उसने निराशा में अपने होंठ काट लिए। उसने सोचा कि वह ये दिखावा करके उसका मजाक उड़ा रहा है कि उसने उसके लिए अपमानजनक शब्द कहकर कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अगर मैं आपसे हार गई तो मैं आपकी शर्त स्वीकार कर लूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे हार गए तो आप न केवल ये जगह छोड़ देंगे बल्कि आप मेरे सामने घुटने टेकेंगे और अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए क्षमा मांगेंगे, उसने कहा और गुस्से में योहान को देखा। इस औरत को क्या हो गया है? वह मुझे बदतमीज क्यों कह रही है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? खैर जो भी हो, उसने मेरी शर्त मान ली, अभी यही मायने रखता है। योहान ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। उसी समय अर्जुन मिलन के फैसले से अचंभित था। वह स्पष्ट रूप से योहान के इरादे को गलत समझ रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने गहरी सांस छोड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं युवा मास्टर योहान के रास्ते पर नहीं आना चाहता, लेकिन अफसोस मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। वह स्पष्ट रूप से नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। न केवल वह उसके शब्दों को गलत समझ रही है बल्कि वह उसे नीची नज़र से भी देख रही है। अर्जुन ने मिलन को देखते हुए धीरे से कहा। मिलन ने भी उसकी निगाह को देखा। उसने अर्जुन की दिशा में उंगली उठाई और योहान को देखा। यदि तुम हार गई तो वह भी तुम्हारे साथ घुटने टेक देगा। मैं तुम्हें अकेले परेशान नहीं करना चाहता। उस कमीने को गलत मालिक की सेवा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, मिलन ने कहा। उसके शब्दों को सुनकर योहान थोड़ा हैरान हुआ और उसने भ्रमित तरीके से अर्जुन को देखा, लेकिन एक पल बाद उसने अपना सिर झुकाया और मिलन को देखा। हाँ, आप जो भी कहें, मुझे उसके साथ घुटने टेकने में कोई आपत्ति नहीं है और मुझे लगता है कि उसे घुटने टेकने में कोई समस्या है, योहान ने सीधे चेहरे के साथ कहा। योहान के शब्दों को सुनकर अर्जुन ने अपना जबड़ा जमीन पर गिरा दिया और उसने निर्णय लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचने के लिए योहान को मन ही मन कोसा। क्योंकि वह कोसने के बीच में था, उसने अपने सिर में एक परिचित आवाज़ सुनी।
मूर्ख मत बनो, क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझे हरा सकती है? किसी भी तरह से तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमें एक उच्च स्तरीय साधक मिला जो लिन कबीले की सेवा करने के लिए तैयार है। योहान की आवाज़ अर्जुन के सिर में गूंज उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस जगह के अंदर एक चौथे स्तर की सच्ची आत्मा क्षेत्र की साधक मिलेगी। उसकी साधना का आधार दिया कि साधना के आधार के समान है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है और इसके अलावा वह कोई है जो इन भूमियों को जानती है और इन सैनिकों द्वारा अच्छी तरह से सम्मानित है। मैं निश्चित रूप से उसे लेने जा रहा हूँ, योहान ने फिर जोड़ा। मैं युवा मास्टर योहान को समझता हूँ। वह लिन कबीले के लिए एक महान संपत्ति होगी और मैं कह सकता हूँ कि वह उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बातों से पीछे हटेंगे। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन क्या? योहान ने पूछा। ये कुछ भी नहीं है, आपको द्वंद्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं उसके सामने घुटने नहीं टेकना चाहता, अर्जुन ने जल्दबाजी में जवाब दिया और किसी कारण से उसे यह बताने का मन नहीं हुआ कि वह योहान के इरादे को गलत समझ रही है। ठीक है, तो चलो एक दूसरे का समय बर्बाद नहीं करते हैं। अपनी पसंद का कोई भी हथियार चुनने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैं ट्विन ब्लेड का उपयोग करने जा रहा हूँ, मिलान ने कहा और उन शब्दों के साथ उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक लंबी तलवार निकाली। मिलान के हाथ में उस अजीब दिखने वाली तलवार को देखकर योहान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, जिसके मूठ के दोनों तरफ ब्लेड थे। जब वहां उपस्थित सैनिकों ने मिलन के हाथ में वह हथियार देखा तो पूरा परिसर जय जयकार से गूंज उठा। उसके हाथ में तलवार देखकर अर्जुन के चेहरे के भाव भी बदल गए। यंग मास्टर, उस तलवार से सावधान रहें। वह हथियार जिसे वह वेल्ड कर रही है वह ज़ेंग कबीले का खजाना है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और अब ज़ेंग कबीले के उत्तराधिकारी के रूप में यह उसके पास चला गया है। अर्जुन की आवाज़ योहान के सिर में गूंज उठी। अर्जुन के शब्दों को सुनकर योहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जवाब में उसने उससे कुछ नहीं कहा। आत्मा का हथियार हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझसे द्वंद्वयुद्ध करने में इतने आश्वस्त थे, योहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस क्षण ये शब्द उसके मुंह से निकले, मिलान के चेहरे के भाव काफी बदल गए, लेकिन जल्द ही वे भाव सामान्य हो गए और उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान दिखाई दी। हर कोई जानता है कि मेरे ज़ेंग कबीले के पास आत्मा हथियार है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इसके बारे में भी सुना है। इस ब्लेड को ड्रैगन के आंसुओं द्वारा ट्विन ब्लेड फोर्ज कहा जाता है। आप बेहतर तरीके से खुद को देखें, उसने कहा और उन शब्दों के साथ उसने उस तलवार को योहान की दिशा में इशारा किया। वह पूरी तरह से अनजान थी कि उससे मिलने से पहले योहान को ज़ेंग कबीले के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। अकेले उसने पहले उस तलवार से संबंधित कुछ भी सुना था। योहान ने उसके चेहरे पर वह भाव देखकर भौहें सिकोड़ लीं और अंदर ही अंदर उसे अपनी साधना के साथ उसे धोखा देने के लिए बुरा लगा। आखिरकार अगर वह अपने जंगली सपने में भी उसकी साधना आधार के बारे में जानती थी तो वह उस शर्त को स्वीकार नहीं करेगी। अकेले युद्ध के मैदान पर उसका सामना करें। उसकी नज़र में योहान सिर्फ एक दूसरे स्तर के कोर गठन आत्मा क्षेत्र का साधक था, लेकिन फिर भी वह आश्चर्यचकित थी कि वह इतनी कम उम्र में उस स्तर तक पहुंच गया। उसने उसकी प्रतिभा को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही वह ये भी समझती है कि अर्जुन उसके साथ है और वह है जिसने उसे जियान कबीले की सीमाओं के अंदर अपने रास्ते में कई साधकों और सैनिकों को मारने में मदद की। मैं आपके साहस की प्रशंसा करती हूँ युवा लोगों। आमतौर पर कोई भी मेरे हाथ में इस हथियार को देखने के बाद मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। आप दूसरों से अलग हैं, लेकिन साथ ही अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं आपको एक और मौका देती हूँ, इस जगह को छोड़ दें और मैं आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगी। आखिरकार मैं समझ सकती हूँ कि आप यहाँ तक क्यों आए हैं। बस इस जगह को छोड़ दें और वापस न आएं, मिलन ने योहान को देखते हुए कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो? मुझे मत बताओ कि तुम्हें वह चुंबन पसंद है, योहान ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। उसने जो कुछ भी उससे कहा उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह हारने वाली तरफ है। मिलान का चेहरा लाल हो गया। तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम किसी भी हालत में इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, मैं तुम्हें मेरा अपमान करने के लिए कष्ट दूंगी, उसने कहा और उन शब्दों के साथ वह योहान की दिशा में दौड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 773। आप इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत छोटे हैं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। आप इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत छोटे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहली बात तो ये कि लेडी मिलन, मेरा यहाँ मरने का कोई इरादा नहीं है और दूसरी बात ये कि मैं उस बूढ़े का सिर लिए बिना यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। आज वह दिन है जब वह मेरे हाथों अपनी जान गंवा देगा, योहान ने मिलन को उत्तर दिया और अपने शरीर को बगल की ओर घुमाते हुए उन लगातार हमलों से बचते हुए कहा। वे क्रूर हमले किसी भी साधारण साधक के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन योहान की नज़र में ये कुछ भी नहीं था। वह उन हमलों से आसानी से बच रहा था। उसका साधना स्तर उस बिंदु पर पहुंच गया जहां वह ऐसी चीजें देखा कर सकता था जो कोई साधारण साधक अपने जंगली सपनों में भी करने की कल्पना नहीं कर सकता था। मिलन और योहान की साधना के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। आपकी यात्रा यहीं समाप्त होती है। मैं आपको इस बिंदु से आगे नहीं जाने दूंगी। आप इस भूमि की शांति को बाधित कर रहे हैं।
इस भूमि के अंदर रहने वाले अधिकांश कबीले शांतिपूर्ण हैं और वे युद्ध नहीं करते हैं या किसी निर्दोष जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मुझे पता है कि उसने जो किया वह अक्षम्य था, लेकिन आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, मिलान ने जवाब दिया, और वह लगातार अपनी तलवार को योहान के शरीर पर हमला करती रही, लेकिन योहान ने उन हमलों से परहेज किया जैसे कि वे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मिलन के चेहरे के भाव तब बहुत बदल गए जब योहान ने बिना किसी प्रयास के उन हमलों को टाल दिया। हो सकता है कि वह उसे मारने के बारे में गंभीर न हो, लेकिन अफसोस कि योहान के मौजूदा कल्टीवेशन बेस के साथ उन हमलों से बचना बहुत मुश्किल था। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वह पीछे की ओर कूद गई और गंभीर तरीके से योहान को देखा। मुझे बताओ, क्या ये सच है कि तुम लेडी एवलिन की तीसरी शिष्या हो या ये सब महज अफवाहें हैं? योहान ने अचानक से ही यह सवाल पूछ लिया, लेकिन मिलन ने अपनी नज़र योहान पर ही टिकाए रखी और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद योहान ने एक लंबी सांस ली और शांत भाव से उसकी तरफ देखा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योहान ने पूछा, मेरे तीसरे शिष्य होने की अफवाह सच है या नहीं, ये जानने के बाद आप क्या करेंगे? अगर ये अफवाहें सच हैं तो हमारा काम यहीं खत्म हो गया। वह एक ऐसी शख्सियत है जिनकी मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ। अगर आप उनके शिष्य हैं तो आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जो उनसे संबंधित है, मिलन ने योहान को जवाब दिया। उसकी यह प्रतिक्रिया सुनकर योहान ने तेजी से अपना सिर हिलाया। आपको निराश करने के लिए मुझे खेद है, ये महज अफवाहें हैं, मैं उनका तीसरा शिष्य नहीं हूँ, योहान ने उससे कहा। ठीक है, तो अब मुझे खुद को रोकने का कोई मतलब नहीं है, उसने कहा और अपनी तलवार योहान की दिशा में तान दी। फिर उसने कहा, अपनी तलवार निकालो, मुझे तुम्हें हराने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ, योहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। योहान की बात सुनकर मिलान की भौहें फड़क उठीं। तो फिर मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो, उसने कहा, और उन शब्दों के साथ एक बार फिर वह उसकी दिशा में दौड़ी और एक के बाद एक उसने योहान के शरीर को निशाना बनाते हुए उस जुड़वां ब्लेड को तैराना शुरू कर दिया। पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया और ज़ेक कबीले के सैनिक एक साथ अपनी सांस रोके हुए थे और योहान और मिलान के बीच इस लड़ाई को देख रहे थे। कभी कभी बाद में उस जगह के अंदर जयकारे लगने लगे। ज़ेक कबीले के सैनिकों ने अपनी महिला को लड़ाई में हावी होते देखकर उसका समर्थन करना शुरू कर दिया और उन सभी ने योहान को कोसना शुरू कर दिया क्योंकि वह मिलान के हमले को चकमा दे रहा है और उससे दूरी बनाए हुए है। तू भागना बंद कर। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे कमीने, मर्द की तरह लड़ो। लेडी मिलान, उस कमीने की गांड मारो और उसे ज़ेक कबीले की ताकत दिखाओ। उन सैनिकों के मुंह से तरह तरह के अपशब्द सुनाई दे रहे थे। दूसरी ओर योहान ने उन सभी प्रकार के अथक अपशब्दों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी नज़र मिलान की निगाहों पर टिकाए रखी। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? कुछ समय बाद योहान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। उसे सुनकर उसके चेहरे पर एक उग्र भाव प्रकट हुआ और एक पल में उसने अपनी सच्ची आत्मा क्षेत्र की चौथी स्तर की आभा जारी की और एक पल में जमीन पर गंदगी ने उनके आसपास के क्षेत्र को ढकना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे चेहरे पर छाए उस आत्मसंतुष्ट भाव को मिटा दूंगी, उसने कहा और योहान को परेशान भाव से देखा। अंदर ही अंदर वह आश्चर्यचकित थी कि वह उसके साधना आधार के दबाव से प्रभावित नहीं था। मिलान के चेहरे पर निराशा के भाव को देखकर योहान मुस्कुराया। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, अब समय आ गया है कि हम जो शुरू किया था उसे पूरा करें। आखिरकार मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, योहान ने उससे कहा। योहान की बात सुनकर मिलन अचंभित रह गई। उसे लगा जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा है और ऐसी हास्यास्पद बातें कह रहा है जो व्यावहारिक रूप से असंभव हैं। मुझे मत हंसाओ, क्या तुम हमारे साधना आधार के बीच के विशाल अंतर को नहीं देखते हो? मैं तुम्हारी श्रेणी से बहुत ऊपर हूँ, मिलन ने उससे कहा और उपहासपूर्ण तरीके से योहान को देखा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने अपने आसपास में बदलाव महसूस किया। कहीं से भी उसे अपने शरीर में ठंडी सनसनी महसूस हुई और उस जगह के आसपास की हवा ने गति पकड़ ली। उसने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के साथ अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस किया। अर्जुन, जो थोड़ी देर के लिए चुप खड़ा था, वह कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, हमारे साधना आधार में बहुत अंतर है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाता हूँ, योहान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक पल में एक भयावह गति के साथ उसका साधना आधार बढ़ने लगा। मिलान का दिल लगभग धड़कना बंद हो गया और उसके सफ़ेद सुंदर चेहरे पर पसीने की एक बूंद दिखाई दी। बस कुछ ही क्षणों में उसने अपना साधना आधार मिलान के साधना आधार के समान उठाया। उसका दिल धड़कने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह नहीं हो सकता, आप इस स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत छोटी हैं, मिलन ने योहान को अविश्वसनीय तरीके से देखते हुए कहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे के भाव काले पड़ गए जब योहान ने फिर से अपनी साधना का आधार बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपने शरीर पर तीव्र दबाव महसूस किया और वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गई। वहां उपस्थित हजारों सैनिक अपनी चेतना खोने लगे और एक के बाद एक उनके शरीर जमीन पर गिरने लगे। कभी कभी बाद में केवल 2 व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े रह जाते थे। इन 2 में से एक अर्जुन था, जो योहान और मिलन से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था और किनारे से ये सब देख रहा था। उसे मिलन के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली, अध्याय 774 हॉनी बास्टर्ड। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली, हॉनी बास्टर्ड।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिलन अवाक और अवाक थी ये देखकर कि योहान ने उसे साधना आधार के मामले में दबा दिया था। उसने अपना सिर झुकाया और उन सैनिकों को अचंभे से देखा। वे सभी अपनी चेतना खो बैठे थे क्योंकि वे योहान के आध्यात्मिक दबाव के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। वह उस भयावह आभा से दबा हुआ महसूस कर रही थी जो उसकी गति को प्रतिबंधित कर रही थी। तुम अपना साधना आधार हमेशा से छुपा रहे थे, तुम दुष्ट चालबाज हो। कुछ समय बाद मिलान ने अपना सिर झुकाया और अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल दी और पूरी ताकत से चिल्लाए। तुम्हें समझने में बहुत समय लगा, योहान ने बड़बड़ाया और वह मिलान के पास गया जो अपने घुटनों पर थी और वह उसके सामने तब तक बैठा रहा जब तक उसकी नज़र मिलान की नज़र से नहीं मिल गई। मिलान का दिल धड़क उठा जब उसने योहान की गहन नज़र देखी और उसने घबराहट में उन शब्दों को निगल लिया और याद किया जो उसने उसे दिए थे। और अब जब उसने उसे एक लड़ाई में खो दिया है तो वह जानती है कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। अब से मैं उसकी दासी हूँ और वह मेरा स्वामी है। अब वह मेरे साथ जबरदस्ती करने जा रहा है। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक उसकी खूबसूरत नीली आंखें नम हो गईं और उसके गालों पर आंसू बहने लगे और जल्द ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख योहान अचंभित रह गया। उसकी तेज चीखें सुनकर अर्जुन दौड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां ये नाटक चल रहा था और उसने योहान को उठी हुई बाहों से देखा। युवा स्वामी, आपने उसके साथ क्या किया? अर्जुन ने योहान को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कमीने, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। वो अचानक रोने लगी। योहान ने अर्जुन को परेशान भाव से देखा और फिर अपनी नज़र मिलन की ओर घुमाई जो एक बच्चे की तरह रो रहा था। अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? योहान ने थोड़े चिंतित भाव से पूछा। जहां तक उसे याद था उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई थी। तुम कामुक कमीने, तुम मेरा शरीर जबरदस्ती ले सकते हो लेकिन मैं तुम्हें अपना दिल नहीं दूंगी। तुम कमीने हो। मिलन ने रोते हुए हौंफते हुए ये शब्द कहे। योहान का चेहरा उसके द्वारा दिए गए उन शीर्षकों को सुनकर पीला पड़ गया। कामुक कमीना, बहुत विकृत। हाँ, ये बच्चा बहुत मज़ेदार है, मुझे ये पसंद है। योहान के सिर में एक महिला की आवाज़ गूंजी। उन शब्दों को सुनकर योहान ने उस रहस्यमय महिला को मन ही मन कोसा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योहान ने अपने सिर के अंदर की उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और अपना सिर झुकाकर अर्जुन की ओर देखा लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था और योहान की निगाहों से बचने की कोशिश कर रहा था। अब मिलन ने योहान के लिए वे शब्द कहे। अर्जुन सब कुछ समझ गया। शुरू से ही वह योहान के प्रस्ताव के बारे में गलत थी और सोच रही थी कि उसकी सेवा करने का मतलब है कि वह उसे अपनी दोहरी साधना के लिए एक सेक्स गुलाम के रूप में लेने की बात कर रहा था और अब जब वह द्वंद्व हार गई तो उसे अपने शरीर से उसकी सेवा करनी होगी। लानत है तुम पर, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। योहान ने अर्जुन को देखा और उसने अपना सिर झुकाया और हास्यास्पद तरीके से मिलन को देखा। तुम बेवकूफ़ हो या क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए? योहान ने कहा। जैसे ही ये शब्द मिलन के कानों में पड़े उसने अपनी आंखों से हाथ हटा लिया और योहान को अचंभित भाव से देखने लगी। आपने कहा था कि अगर मैं आपसे हार गया तो मुझे आपकी सेवा करनी होगी, मिलन ने हौंफते हुए योहान से कहा। हाँ, मुझे याद है कि मैंने तुमसे वे शब्द कहे थे, लेकिन मेरा मतलब तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सेवा करना नहीं है। मैं यहाँ उस आदमी की तरह मेरे अधीन सेवा करने की बात कर रहा था। योहान ने अर्जुन की दिशा में अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। मिलन के चेहरे के भाव गहरे हो गए क्योंकि उसने योहान को सुना और उसने अपना सिर झुका लिया। मिलन के चेहरे पर वह भाव देखकर अर्जुन जोर से हंसा। तुरंत उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसने वर्तमान स्थिति को समझ लिया। योहान ने उसके चेहरे पर उस शर्मिंदा भाव को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। खैर जो भी हो, अब सब कुछ स्पष्ट है। क्या तुम पुराने दिनों की तरह मेरे कबीले के अधीन काम करने को तैयार हो? मुझे पता है कि मैंने अपने साधना आधार को छिपाकर तुम्हें धोखा दिया, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत थी। यही कारण है कि मैंने वह रास्ता अपनाया। योहान ने शांत भाव से मिलन को देखते हुए कहा। मिलन का दिल धड़क उठा और योहान की बात सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। भले ही आप मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें, मुझे आपके और आपके कबीले के खिलाफ कुछ भी नहीं है। आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। एक क्षण बाद योहान ने कहा और उन शब्दों के साथ वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अर्जुन ने योहान की बात सुनकर गहरी सांस ली। वह योहान का ये पक्ष देखकर खुश था। तुम क्यों हंस रहे हो? चलो, अब हमारा काम खत्म हो गया है। योहान ने अपना सिर झुकाया और अर्जुन की ओर देखा। योहान की बात सुनकर अर्जुन अपनी हैरानी से बाहर आया और सिर हिलाने से पहले अपने सिर के पीछे खुजलाया। योहान रुको। अर्जुन और योहान उस जगह से जाने वाले ही थे जब उसने योहान को आवाज़ दी। योहान ने अपना सिर झुकाया और मिलन की ओर देखा जो उसे गंभीर भाव से देख रहा था। उस नज़र को देखकर योहान ने एक गहरी सांस ली। तुम रुकने वाले नहीं हो ना? उसने योहान की आंखों में देखते हुए पूछा। आप पहले से ही मेरा जवाब जानते हैं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उन दो कमीनों के साथ जियान और निकोल कबीले को नष्ट नहीं कर देता। उन्होंने मेरे प्रियजनों को बहुत दुख और दर्द दिया। मैं उनके सिर को अपने पैरों तले रौंदने जा रहा हूँ। योहान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मिलियन चुप हो गई क्योंकि उसे ज़ियाओ फैंग के बारे में याद आया। हर कोई जानता है कि वह फैंगी उनकी बेटी है और वह कोई थी जो योहान से शादी करने के लिए बाध्य थी। मेरे रास्ते में मत आओ। मैं तुम्हें या तुम्हारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एक क्षण बाद योहान ने उससे गंभीर भाव से कहा। मिलन ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। अपनी साधना से तुम मुझे और उन सैनिकों को बिना लड़े ही मार सकते हो, उसने कहा और उन सैनिकों की ओर देखा जो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े थे। भगवान जियान का सामना करने से पहले एक सलाह, मिलान ने कहा और अपनी नज़र योहान की ओर घुमाई। वह एक बूढ़ा राक्षस है जो 4 शताब्दी से अधिक समय तक जीवित रहा। वह एक औसत साधक नहीं है, बेहतर होगा कि आप उसे कम ना आंकें, मिलान ने कहा। योहान केवल मुस्कुराया और फिर वह अर्जुन के साथ उसकी नज़रों से ओझल होने से पहले आकाश में चढ़ गया। जिस क्षण वह उसकी नज़रों से ओझल हुआ वह अपने नितंबों के बल जमीन पर गिर गई और बाद में वह आकाश में सुंदर चंद्रमा को देखने से पहले पीछे की ओर झुकी। ये कैसा एहसास है? मुझे निराशा हो रही है कि उसका मेरा शरीर लेने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस अपने कबीले के अधीन सेवा करने की बात कर रहा था। मिलन ने बुदबुदाया और चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ चांद की ओर देखा। मेरे साथ क्या गलत है? वह मेरे लिए बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसे छूने के लिए तड़प रहा है, जैसे उसने मुझे पहले छुआ था। मिलन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और वह उस क्षण के बारे में सोचने लगी जब योहान ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे चूमा। उस पल को याद करते ही उसका शरीर एक अलग तरीके से कांप उठा। जब वह अपने गहरे विचारों में थी, एक आवाज़ उसके कानों तक पहुंची और उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि एक बूढ़ा आदमी कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। पिताजी, उसने लाल चेहरे के साथ ये शब्द कहे। बूढ़े व्यक्ति ने अपना गला साफ किया और एक अजीब मुस्कान के साथ मिलान को देखा। आप यहाँ कितने समय से हैं? उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और पूछा। ठीक है, मैं शुरू से ही यहाँ हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचाने दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह का मोड़ ले लेंगी। बूढ़े आदमी ने अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। जिस क्षण ये शब्द मिलान के कानों तक पहुँचे, उसका चेहरा लाल हो गया और उसके सिर की नसें उभर आईं। उसने उसकी मुट्ठी भींच ली और उसे हत्या के इरादे से देखने लगा। तुम ताक झांक करने वाले कमीने, तुम क्या कर रहे हो? अपनी बेटी पर नजर रखते हुए, मैं तुम्हारी गांड मार दूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा और इन शब्दों के साथ वह बूढ़े आदमी की ओर दौड़ी। तारानकन 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 तारानकन। युवा गुरु, आप उस बूढ़े आदमी के बारे में जानते थे न? अर्जुन ने अपना सिर झुकाया और योहान की ओर देखा जो उसके बगल में उड़ रहा था। तुम क्या सोचते हो? योहान ने जवाब दिया, फिर उसकी ओर देखा। उस नज़र को देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने गहरी सांस छोड़ी। बेशक आप उसकी उपस्थिति से अवगत थे, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उसने हमसे सामना क्यों नहीं किया। वह अपनी बेटी की मदद कर सकता था, अर्जुन ने कहा और उसने योहान को भ्रमित तरीके से देखा। अर्जुन की बात सुनकर योहान ने भौहें सिकोड़ लीं। कौन जानता है, मुझे उसकी उपस्थिति से कोई परेशानी क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने मेरे प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई। वह बूढ़ा आदमी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाता है, उसके चेहरे पर वही भाव है। यह एक गर्वित पिता का भाव था जिस तरह से वह अपनी बेटी पर नजर रख रहा था, योहान ने जवाब दिया। तुम सच में अपने दादाजी की प्रशंसा करते थे ना? अचानक अर्जुन ने पूछा। योहान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। बेशक मैं उनकी प्रशंसा करता था। जब भी मुझे उनकी आवश्यकता होती थी, वह हमेशा मेरे लिए मौजूद रहते थे। मेरे पास अपने पिता से संबंधित कोई यादें नहीं हैं और मैं उनके प्रति कुछ भी महसूस नहीं करता, लेकिन दादाजी लिन के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान है, योहान ने मुस्कुराते हुए कहा और उन शब्दों के साथ उसने अपनी गति तेज कर दी। अर्जुन किसी कारण से एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया और पीछे से योहान का पीछा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। अध्याय 775 पिता और पुत्री के बीच बकबक। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। पिता और बेटी के बीच की बातचीत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा सूजा हुआ था, पहाड़ी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि उसके पास एक खूबसूरत महिला बैठी हुई थी जिसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे। तुम बहुत क्रूर हो, तुम अपने पिता को इस तरह कैसे पीट सकते हो? बूढ़े आदमी ने नाक भान सिकुड़ी और मिलान की ओर देखा। मिलान की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपने पिता की ओर देखने से पहले अपनी मुट्ठी भींच ली। किस तरह का पिता सचिव अपनी ही बेटी पर नजर रखता है? जब उस कमीने ने मुझे धोखा दिया था तब मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। हमें मिलकर उसकी पिटाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन तुम छुपकर अपनी बेटी को उसके हाथों तड़पते हुए देख रही थी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, मिलन ने बूढ़े आदमी बिनजेक की ओर देखते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनते ही गहरी सांस ली। बूढ़े आदमी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे संदेह है कि वह हमारी पहुंच से बाहर है, भले ही हम सब उसके खिलाफ हाथ मिला लें। ये सुनते ही मिलन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसने अपने पिता की ओर गंभीरता से देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या कहा। तुम सही मजाक कर रहे हो? वह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें दबा नहीं सकता। आखिरकार तुम्हारी साधना पृथ्वी क्षेत्र के चरम साधक के करीब है। तुम बस मुझे चिढ़ा रहे हो, है न? मिलान ने पूछा। बिनजेग ने अपना सिर हिलाया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उस बच्चे ने पहले ही मुझे दबा दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह पहले ही स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र प्राप्त कर चुका है, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। जिस क्षण ये शब्द उसके कान में पड़े, उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया और उसने अपने पिता को उपहासपूर्ण तरीके से देखा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। वह तो बस एक छोटा बच्चा है जो मुश्किल से 20 साल का है। वह इतनी कम उम्र में कैसे स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है? यह हास्यास्पद है, मिलन ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी किसी को इतनी कम उम्र में स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र तक पहुंचते नहीं सुना। एक युवा व्यक्ति स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र को कैसे प्राप्त कर सकता है? अगर शब्द बाहर निकल गए तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, मेरा विश्वास करो। मुझे सबसे बुरा तब लगा जब एक पल के लिए उसने मेरे साधना आधार को दबा दिया। वह बच्चा कुछ और ही है, बूढ़े आदमी बिनज़ेंग ने मिलान की ओर देखते हुए कहा। उसकी प्रकृति जैसा कोई व्यक्ति अपने भयावह साधना आधार के साथ इतने लंबे समय तक कैसे छिपा रह सकता है? मिलान ने अपने पिता की ओर देखा और उनसे पूछा, कौन जानता है कि एल्डर लिन ने उसके कान छिपाकर रखे होंगे और उसके बारे में अफवाहें फैलाई होंगी कि वह कचरा है, ताकि कोई उसे परेशान न कर सके। लेकिन अब जब लिन कबीले को इतने सारे खतरों और संभावित खतरों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसने उस हथियार को छोड़ने का फैसला किया है जिसके लिए उसने अपने कान छिपाए थे, बिनज़ेंग ने पराजित तरीके से कहा। वह कोई हथियार नहीं है, उसे ऐसा मत कहो, वह एक व्यक्ति है। मिलान ने अपने पिता की दाढ़ी पकड़ ली और गुस्से में अपना सिर हिलाने लगा। आह, मेरी दाढ़ी नहीं, तुम धूप में सुखाना, प्यारी बेटी, बूढ़े आदमी ने कहा और अपनी लंबी दाढ़ी को छोड़ देने की विनती की। मिलन ने गहरी सांस छोड़ी और एक पल बाद उसने अपनी दाढ़ी को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया। ये तुम्हारी गलती थी कि वह मेरा स्वामी बन गया। यदि तुम मुझे पहले चेतावनी देते तो मैं उसकी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। मैं मूर्खों से घिरा हुआ हूँ, मिलन ने झुंझलाहट भरे अंदाज में कहा। मेरी गलती, बूढ़े आदमी ने बुदबुदाया, लेकिन जब उसने मिलान की आंखों में चमक देखी तो उसने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए थी। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि आप ये चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप उनकी सेवा करना चाहते हैं या नहीं? उन्होंने आपको विकल्प दिया है, आप जो चाहें चुन सकते हैं। यदि आप उन्हें अस्वीकार करना चाहते हैं तो आप उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह अपने वचनों के पक्के हैं और वह आपको फिर से परेशान नहीं करेंगे, बूढ़े व्यक्ति बिनज़ेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मिलान के चेहरे के भाव काफी बदल गए जब उसने अपने पिता की बात सुनी और एक पल बाद उसने अपना गला साफ किया। मैं अपनी बात की पक्की महिला हूँ। मैंने उससे जो वादा किया था, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी और मैं अपना हृदय परिवर्तन नहीं करूंगी, उसने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति बिनज़ेंग ने अपनी बेटी की बात सुनकर और आकाश में चांद को देखकर केवल मुस्कुराया। ये रात बहुत लंबी होने वाली है, बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। कुछ देर बाद बूढ़े बिनज़ेंग ने बड़बड़ाया। मिलान ने गहरी सांस ली। मैं उसके बारे में चिंतित हूँ। वह अकेला है और भगवान जियान के पास उसके चारों ओर बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा हैं। वह संभवतः उन सभी से कैसे लड़ सकता है? वैसे भी भगवान जियान भी एक स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र साधक है और उसे कई लड़ाइयों का अनुभव है। दूसरी ओर योहान, वह युवा है और अनुभव की कमी है। मुझे उसे किसी तरह रोकना चाहिए था, मिलन ने फुसफुसाया। वह अनुभवहीन हो सकता है, लेकिन वह एक तर्कसंगत व्यक्ति है। दूसरी ओर भगवान जियान ने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया है। वह समझदार बूढ़ा आदमी बदला लेने के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार है। मुझे उम्मीद है कि अन्य गुट और कबीले उस बच्चे पर हमला न करने के लिए खुद को रोकेंगे, अन्यथा, बूढ़े व्यक्ति ने पराजित तरीके से कहा। मिलन जब अपने पिता की आवाज़ सुनती तो चुप हो जाती और बाद में कभी कभी उनकी पीठ पर हाथ फेरती। चिंता मत करो, गठबंधन के अधिकांश नेता लॉर्ड जियान का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। वे इस अनावश्यक लड़ाई में नहीं उलझेंगे और वे सभी समझते हैं कि लॉर्ड जियान ही वह है जो इसे खुद पर लाता है। उसे फैंग कबीले पर हमला नहीं करना चाहिए था और लॉर्ड फैंगयून को नहीं मारना चाहिए था, और किसी भी तरह से उनमें से अधिकांश योहान की पहचान से डरते हैं। आखिरकार ऐसी अफवाहें हैं कि वह लेडी एवेलिन के शिष्यों में से एक है और उनमें से अधिकांश उन अफवाहों पर विश्वास करते हैं। मुझे संदेह है कि कोई भी उस पर हमला करके अपने जीवन को जोखिम में डालना चाहता है और अपने कबीले के भविष्य को दांव पर लगाना चाहता है। आखिरकार वे सभी उससे डरते हैं। कोई भी लेडी एवेलिन को भड़काना नहीं चाहता है, मिलन ने अपने पिता को जवाब दिया। आप कहते हैं कि यह महज अफवाह है? मुझे इसमें संदेह है। बिनज़ेंग ने अपना सिर झुकाया और मिलान की ओर देखा। लेकिन उसने मुझसे कहा कि वह उसकी गुरु नहीं है और यह सिर्फ अफवाहें हैं कि वह उसका तीसरा शिष्य है। वह झूठ क्यों बोलेगा? मिलान ने पूछा। बिनज़ेंग ने मिलान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया। वर्तमान में लिन कबीला लेडी एवेलिन के संरक्षण में है। मुझे नहीं लगता कि ये महज अफवाहें हैं। वह निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से उससे जुड़ा हुआ है। आखिर लेडी एवेलिन लिन कबीले को राजघरानों से बचाने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगी? वह ऐसी व्यक्ति है जो राजनीतिक मामलों में शामिल होना पसंद नहीं करती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह उसकी भयावह प्रतिभा के बारे में जानती है, या हो सकता है कि वही उसका पालन पोषण करती हो। बूढ़े व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली। उसने मुझसे कहा कि वह उसका शिष्य नहीं है, लेकिन उसने इस तथ्य से कभी इनकार नहीं किया कि वह उससे संबंधित है। मिलन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए जब उसने उस क्षण के बारे में सोचा जब उनके बीच इस बात पर बातचीत हुई थी कि वह उसका शिष्य है या नहीं। अब मुझे याद है कि जब मैंने लेडी एवेलिन का नाम लिया तो वह कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया था और कुछ समय बाद उसने मुझसे पूछा कि यदि वह उससे संबंधित है तो मैं क्या करूंगा। मैंने बस जवाब दिया कि यदि वह उससे संबंधित है तो मैं द्वंद्व जारी नहीं रखूंगा।
उस कमीने ने मुझे अपने शब्दों से धोखा दिया, मिलान ने कहा जैसे ही चीजें उसे समझ में आने लगी। बुरा आदमी अपनी बेटी को देखकर केवल कड़वी मुस्कान दे सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 776 मुठभेड़। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली मुठभेड़। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिलान के साथ अपना व्यापार निपटाने के बाद योहान और अर्जुन जियान कबीले की सीमाओं के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही वे जियान कबीले के करीबी हिस्से में पहुंचे, किसी चीज ने योहान का ध्यान खींचा और उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट भरी झलक दिखाई दी। वो कमीने, उसने धीमी आवाज में कहा। योहान के मुंह से ये शब्द सुनकर अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे के भाव भी बदल गए क्योंकि उसने भी कुछ नोटिस किया था। युवा स्वामी। वह कुछ कहने ही वाला था कि योहान के चेहरे पर शांति देखकर वह चुप हो गया और गंभीर भाव से सामने देखने लगा। कुछ समय बाद योहान और अर्जुन रुक गए क्योंकि उनका सामना ऐसे व्यक्तियों के एक समूह से हुआ जो उनके रास्ते में खड़े थे। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने वास्तव में उन व्यक्तियों को देखा। ये सभी व्यक्ति विभिन्न कुलों के नेता और साधक थे जो एक जियान कबीले से जुड़े थे और फैंग शहर में हुई घटना के बारे में भगवान जियान का सामना करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उनकी बुरी किस्मत के कारण वे इस स्थिति में फंस गए जहाँ उनके पास भगवान जियान के साथ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इनमें से अधिकतर व्यक्ति पहले से ही सच्ची आत्मा के दायरे में पहुंच चुके थे और उनमें से कुछ अर्जुन से उच्च साधना कर रहे थे। जब इन सभी व्यक्तियों ने योहान को देखा तो उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने योहान की ओर देखा जो उसके पास शांत भाव से खड़ा था और दोनों हाथों को क्रॉस करके उन व्यक्तियों की ओर देख रहा था। युवा गुरु, अब हमें क्या करना चाहिए? वे संख्या में बहुत अधिक हैं। यदि वे एक साथ हमला करने का निर्णय लेते हैं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उनके हाव भाव देखकर मैं कह सकता हूं कि वे आपको देखकर प्रसन्न नहीं हैं, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसने देखा कि कई लोग उन्हें मारने की मंशा रखते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 तीसरे स्तर के सच्चे आत्मा क्षेत्र साधक, 5 पांचवें स्तर के सच्चे आत्मा क्षेत्र साधक और 2 8वें स्तर के सच्चे आत्मा क्षेत्र साधक। तो सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ही नेता होना चाहिए क्योंकि उसके पास पृथ्वी क्षेत्र के दूसरे स्तर का साधना आधार है, योहान ने कहा जैसे ही उसने उस बूढ़े व्यक्ति की दिशा में देखा जो सफेद लबादा पहने हुए था और योहान को मारने के इरादे से देख रहा था। योहान ने उन बूढ़े लोगों को नजरअंदाज किया जो उसे मारने के इरादे से देख रहे थे। उसने अपना सिर झुकाया और देखा, अर्जुन, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया कि तुम मेरे लिए लड़ो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम पीछे हट जाओ और उचित दूरी बनाए रखो ताकि तुम इस लड़ाई में न फंसो, योहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। योहान की बात सुनते ही अर्जुन का दिल लगभग धड़कने लगा और कुछ देर बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और चिंतित तरीके से योहान को देखा। युवा गुरु, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? इन सभी व्यक्तियों का साधना आधार उच्च है। आप संभवतः उन सभी से एक साथ नहीं लड़ सकते। कृपया मुझे आपकी मदद करने दें। मुझे परवाह नहीं है कि हम जीतते हैं या हारते हैं। मैं अंत तक आपके साथ लड़ना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा और घबराए हुए तरीके से योहान को देखा। उन शब्दों को कहने के बावजूद अर्जुन की आवाज़ में दृढ़ विश्वास की कमी थी। योहान उसे सुनकर केवल मुस्कुराया। धन्यवाद, लेकिन नहीं, मुझे इन बूढ़े बूढ़ों से निपटने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। एक कारण है कि मैंने विनयराज के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वही आपके लिए भी है। और किसी भी तरह से आपको इन मूर्खों के हाथों मरने के बारे में किसने बताया? मैं अगले दिन देखने के लिए जीने की योजना बना रहा हूँ। आखिरकार मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है और मैं कुछ भी खोने का इरादा नहीं रखता। योहान ने अपनी मुट्ठी बांध ली और अर्जुन को गंभीर तरीके से देखा। उसकी आंखें जल रही थीं जो अलग अलग रोशनी से चमक रही थीं। अर्जुन का शरीर उसे सुनकर तनाव में आ गया। योहान की आवाज में कोई हिचकिचाहट और डर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अफसोस वह जानता था कि योहान तर्कसंगत नहीं है, इसलिए उसने एक बार फिर योहान को मनाने की कोशिश की। युवा मास्टर, लेकिन जैसे ही वह वर्तमान स्थिति की व्याख्या करने वाला था, योहान ने उसे अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया। श्री नेविगेटर, पीछे रहें और जैसा मैं कहता हूं वैसा करें। मुझे इस गंदगी को अपने आप साफ करने दें। आप मुझे रास्ता दिखाने के लिए यहाँ हैं और जैसे ही हम यहाँ काम पूरा कर लेंगे हम निकोल कबीले की ओर चल देंगे। मुझे पता है कि आप डर रहे हैं और कभी कभी डर महसूस करना अच्छा होता है। आखिरकार डर ही एकमात्र चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, योहान ने कहा जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और उसे एक तीखी नज़र से देखा। योहान को सुनकर अर्जुन चुप हो गया और कभी कभी बाद में उसने पराजित तरीके से अपना सिर हिलाया। उसके पास योहान के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वह योहान की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। उसका प्रारंभिक विचार ये था कि योहान उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वह अकेले उन सभी साधकों से कैसे लड़ सकता है? ये स्पष्ट रूप से एक अच्छा निर्णय नहीं था और इसके विपरीत इतने सारे लोगों से अकेले लड़ना पागलपन है। लेकिन अफसोस, अर्जुन संभवतः योहान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता था और वह समझता है कि वह क्यों नहीं चाहता कि वह उसके साथ लड़े। वह जानता है कि देर सवेर वह केवल योहान को घसीटेगा क्योंकि इनमें से कुछ व्यक्ति उससे अधिक साधना वाले हैं। नैतिक रूप से यह अनुचित लगता है, लेकिन तकनीकी रूप से युवा गुरु सही हैं। मैं भावनाओं में बह रहा हूं और आवेगपूर्ण निर्णय ले रहा हूं।
18 साधक से लड़ने की बात तो दूर, मैं उस बूढ़े व्यक्ति से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा जो उससे अधिक उच्च साधना कर रहा था, और कभी कभी बाद में भारी मन से अर्जुन ने वही किया जो योहन ने उसे करने के लिए कहा था। वह उससे उचित दूरी बनाए रखने से पहले पीछे हट गया। वह योहन के रास्ते में नहीं आना चाहता था, लेकिन अपनी दूरी बनाए रखने के बावजूद उसने अपनी सुरक्षा बनाए रखी, क्योंकि वे दुश्मन के क्षेत्र के अंदर हैं और दुश्मन से लड़ते समय कोई इतना लापरवाह नहीं हो सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तारांकन 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 तारांकन। तो आप युवा मास्टर योहान हैं, लिन कबीले के कुख्यात उत्तराधिकारी। मुझे बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच पाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़ेंक कबीला ही वह था जो तुम्हें रोकने गया था। मुझे मत बताओ कि तुमने कुलपति बिन ज़ेंक को हराया है। बूढ़ा आदमी जो पृथ्वी क्षेत्र के एक खेती के आधार पर था, योहान का सामना किया और उससे एक ठंडी आवाज़ में पूछा। योहान ने उसे सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। वह नहीं आया, शायद डर रहा था कि मैं युद्ध के मैदान में उसे हरा दूंगा, लेकिन किसी भी तरह से मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूँ। आखिरकार वह आप में से बाकी लोगों की तरह मूर्ख नहीं है, योहान ने शांत तरीके से जवाब दिया। साले, तूने हमें क्या कहा? तू मौत को दावत दे रहा है। एक पल में वे सभी बूढ़े नेता गुस्से से भड़क उठे, सिवाय उस सफ़ेद लबादे वाले बूढ़े आदमी के। योहान ने उन नेताओं की बात सुनकर गहरी सांस ली। मैं मौत को आमंत्रित कर रहा हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं मौत को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। यदि आप सभी लंबे समय तक जीना चाहते हैं और अपने प्रियजनों को देखना चाहते हैं तो मेरे रास्ते से हट जाएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? योहान अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि तभी तीसरे स्तर के सच्चे आत्मिक क्षेत्र की साधना के आधार वाला एक बूढ़ा आदमी उसके चेहरे पर हत्या की मंशा लिए हुए उसकी ओर दौड़ा। मेरे लिए मर जा कमीने, उसने चिल्लाते हुए योहान की दिशा में एक मुक्का मारा, लेकिन योहान ने उसके मुके से 1 इंच की दूरी से बचते हुए अपना सिर बगल की ओर घुमा लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये देखकर बूढ़े आदमी के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। जब जिंदगी आपको नींबू दे तो आपको नींबू पानी बना लेना चाहिए, योहान ने फुसफुसाते हुए उस आदमी की आंखों में देखा जो उसके सामने खड़ा था और उसका हाथ अभी भी बढ़ा हुआ था। तुमने अभी क्या कहा? आदमी फुसफुसाया, क्योंकि वह समझ नहीं पाया कि योहान का क्या मतलब था। इसका मतलब है कि तुम एक मूर्ख हो जिसने नींबू से नींबू पानी बनाने का मौका खो दिया, योहान ने उसके चेहरे पर एक मुक्का मारने से पहले कहा। तुरंत ही उस आदमी का सिर तरबूज की तरह बिखर गया, क्योंकि उसका चेहरा विनाशकारी पहाड़ों की ताकत से टकराया। पूरा स्थान मृत शांत हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। अध्याय 777। एक आदमी जो सिर्फ मुक्का मारने से मर गया। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। एक आदमी जो सिर्फ मुक्का मारने से मर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योहन द्वारा उस वृद्ध का सिर कुचलने से पूरा स्थान सन्नाटे में बदल गया। एक क्षण में उस वृद्ध का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर गया और किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सभी वृद्ध भयभीत होकर योहन को देख रहे थे। जिस व्यक्ति को उसने मारा वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, वह एक उच्च स्तर का साधक था जो अकेले ही हजारों सशस्त्र सैनिकों को मारने में सक्षम था, और फिर भी वह एक ही वार से मर गया। ये बेतुका और अविश्वसनीय था। ये कितने अफसोस की बात है कि वह ऐसे ही मर गया। मैंने तो अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। योहान ने बड़बड़ाते हुए अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछा और जमीन पर पड़ी सिरविहीन लाश को देखा। वह निर्दयी कमीना, उसने भगवान झांग को मार डाला। एक बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया और सभी को अचंभे से बाहर निकाला। जिस क्षण वे अपने होश में आए, उनमें से सभी ने योहान को देखा जैसे वह किसी प्रकार का राक्षस था। उनके चेहरे काले पड़ गए और उनके साथी की मौत उनकी आंखों के सामने घूम गई। उसने भगवान झांग को मार डाला। उस दुष्ट कमीने ने भगवान झांग को मार डाला। वह तो बस एक बच्चा है, वह भगवान झांग जैसे किसी व्यक्ति को कैसे मार सकता है? वह एक उच्च साधक था, उसने भगवान झांग को मारने के लिए अवश्य ही किसी प्रकार के जादू का प्रयोग किया होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, वह एक राक्षस है जिसने किसी प्रकार का घिनौना जादू टोना किया है। हमें इस दुष्ट बदमाश को मार डालना चाहिए। एक के बाद एक सभी ने योहान के बारे में हंगामा और अटकलें लगानी शुरू कर दी। उन्होंने उसे शैतान करार दिया, क्योंकि वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि एक युवा व्यक्ति भगवान झांग जैसे व्यक्ति को मार सकता है जो उच्च स्तर के साधक हैं। ये हंगामा देखकर और योहान का नाम बार बार सुनकर सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तीखी निगाहों से योहान को देखने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने? तुमने झांग वंश के मुखिया को मार डाला। वह मेरे एक सरदार और प्रिय मित्र थे, सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अंततः ठंडे स्वर में कहा। तो उसका नाम लॉर्ड झांग हो था। योहान ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनते ही बड़बड़ाया और अगले ही पल उसने जमीन पर पड़ी सिरविहीन लाश की ओर देखा और सिर झुका लिया। शांति से आराम करो, मेरा मतलब है शांति से भगवान झांग। मुझे नहीं पता था कि आप भगवान की उपाधि धारण कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप झांग वंश के कुछ बड़े व्यक्ति होंगे। बहुत बुरा हुआ कि आपकी किस्मत आज खत्म हो गई, योहान ने एक मासूम तरीके से कहा। और एक पल बाद लेकिन जल्द ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह परेशान और भ्रमित भाव के साथ एक सफ़ेद पोशाक में उस बूढ़े व्यक्ति को देखने लगा।
अरे बूढ़े आदमी, तुमने कहा था कि वह झांग कबीले के कुलपिताओं में से एक था और वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सच्ची आत्मा क्षेत्र साधना आधार का तीसरा स्तर था। कोई इतना बड़ा व्यक्ति एकमात्र मुक्का मारने से कैसे मर सकता है? योहान ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योहान की बात सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति के सिर पर कई तरह की नसें उभर आईं। आखिरकार उसके चेहरे से वह शांत भाव गायब हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए ये देखकर कि योहान उसे अपने शब्दों से खिलवाड़ कर रहा था और लॉर्ड झांग का मजाक उड़ा रहा था। अन्य व्यक्तियों ने भी योहान को मारने के इरादे से देखा, लेकिन इस बार किसी ने भी लॉर्ड झांग के साथ हुई पिछली घटना को याद करते हुए उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारा भाग्य आज खत्म हो गया, तुम अब मरे हुए मांस हो। मैं जुबान शेंग शेंग कबीले का कुलपति तुम्हारे साथ सौदा करने जा रहा हूँ। मूल रूप से हम तुम्हें जीने का मौका देने के लिए यहाँ थे, लेकिन अब तुमने वह मौका खो दिया है। तुम इस जगह को जीवित नहीं छोड़ोगे। सफेद वस्त्र में बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, क्योंकि उसने पृथ्वी क्षेत्र की खेती जारी की जिससे आसपास की आभा कांप उठी। भगवान जुबान, उस कमीने को मार डालो, हम तुम्हारे साथ हैं। बूढ़े लोगों में से एक ने बूढ़े जुबान के शरीर से आ रही भयावह आभा को देखकर कहा। जाओ भगवान जुबान, लिन कबीले के उस कमीने को दिखाओ कि जब तुम जियान कबीले के खिलाफ गए तो क्या हुआ। उसे मार डालो और बाद में हम अपनी संयुक्त सेना के साथ लिन कबीले का सफाया कर देंगे। चलो इस बूढ़े कमीने और उसके परिवार से छुटकारा पाएं। एक और ने जोड़ा। भले ही आप एक सच्चे आत्मा क्षेत्र साधक हों, लेकिन आप भगवान जुबान के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आप एक मरे हुए मांस के बच्चे हैं। बूढ़े लोगों में से एक ने मुस्कुराते हुए योहान को एक खतरनाक नज़र से देखा। हम लिन कबीले की विरासत को नष्ट कर देंगे जैसे उसने भगवान जियान की विरासत को नष्ट कर दिया था। हम उत्तरी क्षेत्र के चेहरे से इस बुराई को मिटा देंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ समय बाद योहन ने इन बूढ़े लोगों के चेहरों पर उत्साह देखकर अपने सिर के पीछे खुजलाया। कुछ मिनट पहले वे सभी डर से कांप रहे थे और अब उनमें एक नई तरह की आत्मा थी। जैसे ही सफ़ेद लबादे में उस बूढ़े व्यक्ति ने पृथ्वी क्षेत्र की अपनी आभा जारी की, योहन ने एक गहरी सांस ली और निराशा के अंदाज में अपना सिर हिलाया। आप सभी अचानक इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे पता है कि आप भगवान झांग को मारने से नाराज हैं, लेकिन शुरू में यह उसकी गलती थी। वह था जिसने मुझ पर सबसे पहले हमला किया था। मैंने जो किया वह केवल एक आत्मरक्षा थी, लेकिन अफसोस कि बूढ़ा झांग इस युवा मास्टर के कमजोर मुके को झेलने में बहुत कमजोर था और बेशर्मी से मर गया। योहान ने अपने शरीर से ऊपरी वस्त्र हटाते हुए कहा और फिर उसने जोड़ा। वास्तव में वह एक बेशर्म बूढ़ा आदमी था जो एकमात्र मुक्का मारकर मारा गया, लेकिन कम से कम उसने मरने से पहले बकवास नहीं की। लेकिन तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। तुम मूर्खों का झुंड मुझे परेशान कर रहा है और मेरे कबीले को लेकर मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। मैं तुम सभी को ऐसी दर्दनाक मौत देना सुनिश्चित करता हूं जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। योहान ने उन बूढ़े लोगों को क्रोधित तरीके से देखने से पहले कहा। तुम छोटे कमीने मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मौत को आमंत्रित कर रहे हो? सफ़ेद लबादे वाला आदमी पूरी ताकत से दहाड़ा और एक युवक के मुंह से अपमानजनक शब्द सुनकर गुस्से से भर गया। शेष व्यक्तियों ने भी अपमानित महसूस किया और उन सभी ने एक साथ योहान पर हमला करने का फैसला किया। वे सभी योहान को पकड़ना चाहते थे, योहान द्वारा मारे गए लॉर्ड झांग की मौत को नज़रअंदाज करते हुए। मेरे पास आओ, तुम बूढ़े कुत्तों के बच्चे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन मौत को आमंत्रित कर रहा है। योहान ने पूरी ताकत से चिल्लाया और तुरंत उन सभी बूढ़े लोगों को एक साथ उकसाया जो पहले से ही नाराज थे। योहान द्वारा उकसाए जाने पर सफ़ेद लबादे में बूढ़ा आदमी उन शेष बूढ़े लोगों के साथ उसकी दिशा में भागा जो क्रोध से जल रहे थे। एक भयावह मुस्कान के साथ योहान भी उनकी दिशा में भागा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 778 1 सभी मृत। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली 1 सभी मृत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम दुष्ट कमीने मेरा पुच्छ खा जाओ। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारता तो मैं शेंग वंश का कुलपति भगवान जुबान शेंग नहीं हूँ। एक सफ़ेद लबादा पहने बूढ़े आदमी ने सूंघते हुए कहा और अपनी पूरी ताकत से उसने एक मुक्का मारा। योहान केवल मुस्कुराया और उसने भी एक मुक्का से जवाब दिया। बूम! जिस क्षण उन दो मुखों की आपस में टक्कर हुई, आसपास के स्थान के साथ साथ धरती भी कांप उठी और भयावह शक्ति वाली एक स्पष्ट लहर तेजी से आकाश में फैल गई, जिससे आंखें चौंधिया गईं। बूढ़े लोगों का समूह जो पीछे से स्वामी हुआन का पीछा कर रहा था, सैकड़ों मीटर दूर जाकर जमीन में जा टकराया। उसी समय दूर खड़े अर्जुन को भी एक भयावह आभा महसूस हुई और वह सैकड़ों मीटर पीछे हट गया। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं देख सकता, उसने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसकी दृष्टि उस स्थान के प्रकाश से अवरुद्ध हो गई थी जब उन दो मुट्ठियों ने एक दूसरे के साथ टक्कर मारी थी। कई मिनट बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने अपनी आंखें खोली और भारी मन से योहान की दिशा में देखा। ऐसा नहीं हो सकता, उसने धीमी आवाज में कहा जब उसने एक दूसरे के सामने खड़ी दो आकृतियों को देखा, लेकिन कुछ ध्यान में आते ही उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तारांकन 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 तारांकन। तुम दुष्ट कमीने, कोई रास्ता नहीं है कि तुम जैसा कोई मुझे हरा सके। मैं पृथ्वी क्षेत्र का साधक हूं और कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो 2 शताब्दियों तक जीवित रहा। तुम किसी प्रकार के पौराणिक खजाने का उपयोग कर रहे हो।
हे वास्तव में तुम हथियार का उपयोग कर रहे हो, बूढ़े आदमी जुबान ने कांपती आवाज में अपने मुंह से खून उगलते हुए कहा। उसका दाहिना हाथ गायब था जो योहान की मुट्ठी से टकराने के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया था। दूसरी ओर योहान बेफिक्र था और उसके चेहरे पर एक अलग भाव देखा जा सकता था, जैसे कि वह किसी बात से नाराज था। तुम अज्ञानी बूढ़े आदमी हो, मुझे मत बताओ कि यह तुम्हारी सीमा है। मैं तुमसे और अधिक की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार तुम पृथ्वी के रहने वाले किसान हो। तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो, और कमजोर होने के बावजूद तुम रो रहे हो और अनुमान लगा रहे हो कि मैं किसी तरह की नीच विधि का उपयोग कर रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? योहान ने कहा, और उसने आगे कहा, तुम्हें पता है कि मुझे अब खेलने का मन नहीं है। ये बकवास है, यहाँ तक कि तुम भी मेरे धक्के का सामना नहीं कर सकते। मुझे लगा कि मैं ये निर्धारित करने जा रहा हूँ कि मेरी आखिरी सफलता के बाद मैं कितना मजबूत हो जाऊंगा, लेकिन अफसोस। योहान ने बड़बड़ाया और इन शब्दों के साथ उसने बूढ़े आदमी जुबान की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। बूढ़े आदमी ने गुर्राहट के साथ अपना बायां हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वह हिला नहीं। उसका शरीर उस प्रभाव के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसका आंतरिक अंग नष्ट हो गया और यह समय की बात थी कि वह कब अपनी जान गंवा देगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है। भगवान जियान ऐसा नहीं करने वाले हैं। बूढ़े आदमी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन योहान ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और उसे तुरंत मार डाला। मुझे बार बार एक ही बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी रुचि खत्म हो गई है और अब मैं नाराज हूँ। यहाँ तक कि पृथ्वी क्षेत्र के दूसरे स्तर के साधक भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सके। यार, ये कितना निराशाजनक है। शायद तुम कमीने मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो। योहान ने उस बूढ़े व्यक्ति के निर्जीव शरीर को अपनी मुट्ठी से मुक्त करते हुए कहा। धप, एक जोरदार धमाके के साथ उस बूढ़े आदमी का शरीर जमीन पर गिर गया। योहान ने एक गहरी सांस ली और निराश होकर उसने अर्जुन की तरफ देखा, जो उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़ा था और उसे चौड़ी आंखों से देख रहा था। योहान बता सकता था कि वह ये देखकर हैरान था कि कितनी आसानी से योहान ने उस आदमी को मार डाला जो इन लोगों के बीच सबसे ऊपर खड़ा था, जो उसे मारने आए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं बता सकता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, योहान ने धीमी आवाज में कहा और अपना सिर अलग अलग दिशाओं में झुकाया। चलो इस गंदगी को साफ करते हैं। इन मूर्खों के साथ अपना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। योहान फुसफुसाया और उन शब्दों के साथ वह आकाश से गायब हो गया और तुरंत जमीन पर प्रकट हुआ, जहां बूढ़े आदमी के सामने। जिस क्षण योहान एक भूत की तरह उसके सामने प्रकट हुआ, बूढ़ा आदमी अपने नितंबों पर गिर गया। युवा मास्टर योहान, मैं गलत था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक लात उसके सिर पर पड़ी और उसका सिर तरबूज की तरह बिखर गया। उस आदमी को मारने के बाद योहान ने अपना सिर अंदर की ओर घुमाया और शेष लोगों की ओर देखा, जो चींटियों की तरह जमीन पर बिखरे हुए थे और उसे देख रहे थे जैसे उन्होंने किसी प्रकार का भूत देखा हो। 3 गिर गए, 15 और बचे हैं, योहान ने कहा और उन लोगों को मारने की नीयत से देखा। वह एक राक्षस है। इस जगह को छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। उसने लॉर्ड झांग और लॉर्ड जुवान के साथ साथ लॉर्ड नेने को भी मार डाला और अब वह हमें मारने जा रहा है। बूढ़े लोगों में से एक ने पूरी ताकत से चिल्लाया। योहान ने उस आदमी को फिर से सुनते ही भौहें सिकोड़ लीं। मुझे इस बूढ़े से नफरत है। वह बहुत जोर से बोलता है और उसने लगभग मेरी सुनने की शक्ति को खराब कर दिया है। उन्हें एक एक करके मारने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसे एक शॉट में खत्म कर दूंगा। योहान ने उस बूढ़े आदमी को परेशान तरीके से देखते हुए कहा और एक पल में उसके हाथ में एक काली तलवार दिखाई दी। जिस क्षण योहान ने असुर कहा, पूरा आसमान अंधेरा हो गया और पूरे आसपास की जमीन में एक ठंडी अनुभूति छा गई। उन बूढ़े गीजरों के दिलों में निराशा महसूस हुई जब उन्होंने योहान के हाथ में तलवार देखी, और उन्हें उस हथियार को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। अतीत में उन्होंने अफवाहें भी सुनी थीं कि योहान ने अंधेरे तलवार का उपयोग करके भगवान निकोलस को मार डाला था, लेकिन वे अब तक इसकी उत्पत्ति नहीं जानते थे। इन सभी बूढ़े लोगों ने इस हथियार को पहचान लिया। यह एक अभिशाप हथियार है। ये तलवार शाही परिवार की है, लेकिन कैसे? योहान के हाथ में काली तलवार देखकर बूढ़े लोगों में से एक ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। उसकी पीठ भीग चुकी थी। जहां तक वह जानता है कि अतीत में जिसने भी इस हथियार के साथ बंधन शुरू करने की कोशिश की थी, वह या तो मर गया या मंदबुद्धि हो गया। कोई भी इस तलवार के बंधन को बनाने में कभी सफल नहीं हुआ। उस पर शैतान का साया है। अब मुझे समझ में आया कि वह भगवान जुवान और भगवान झांग को कैसे मार सकता है। यह आदमी अब इंसान नहीं है। एक क्षण बाद वह बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, जिससे सबका ध्यान आकर्षित हुआ। ये सुनकर योहान की भौहें तन गईं और तुरंत ही उसके शरीर से एक भयावह आभा रिसने लगी और उसी समय काला धुआं तलवार को ढकने लगा। उसने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया और इन बूढ़े लोगों को भयावह मुस्कान के साथ देखा। मैं तुम्हें नरक में भेज रहा हूं, जहां तुम अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हो। चिंता मत करो, बहुत से लोग जल्द ही तुम्हारे साथ जुड़ने वाले हैं। तुम बूढ़े नेवले, तुम सब भाड़ में जाओ, योहान ने जोर से कहा। भयावह रूप को देखकर और उन शब्दों को सुनकर इन बूढ़ों ने लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर दिया, लेकिन वे एक बात समझते हैं कि अगर वे वहां रहे तो वे निश्चित रूप से इस पागल के हाथों अपनी जान गंवा देंगे। उन सभी ने अपने शरीर को हिलाया और भागने वाले थे जब एक भयावह आभा उनके शरीर से गुजरी। इन सभी व्यक्तियों ने अपने शरीर में तेज दर्द महसूस किया और जल्द ही उन सभी ने अपने दिलों में निराशा महसूस की जब उन्होंने खून देखा जो उनके पेट से बाहर निकल रहा था। हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उनमें से एक बूढ़ा आदमी बुदबुदाया और जल्द ही उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया और जमीन पर गिर गया। एक के बाद एक इन बूढ़ों के शरीर 2 हिस्सों में विभाजित होकर जमीन पर गिरने लगे।
कष्टप्रद कमीने, योहान ने कहा, और इन शब्दों के साथ ही उसके हाथ की तलवार गायब हो गई और उसने घृणा से उन निर्जीव शरीरों को देखा और कुछ देर बाद उसने अपना सिर झुकाया और उस विशेष दिशा में देखा जहां अर्जुन मुंह खोले खड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 779 नश्वर लोक में वापसी। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली नश्वर लोक में वापसी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे अपना मुंह बंद करो, तुम मुझे डरा रहे हो। उन लोगों को मारने के बाद योहन अर्जुन के सामने प्रकट हुआ और एक पल में अर्जुन को अपने होश आ गए जब उन्होंने योहन की आवाज़ सुनी। युवा मास्टर योहान, उसने कहा, और इन शब्दों के साथ उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी जहां वे शव पड़े थे। उसने घबराहट में निगल लिया और फिर कड़वी मुस्कान के साथ योहान को देखा। आप बहुत मजबूत हैं युवा मास्टर योहान, मुझे नहीं पता था कि आप सिर्फ 1 साल में इतने मजबूत हो गए हैं। यह मेरी गलती है कि मैंने आप पर शक किया। नहीं, मैं मजबूत नहीं हूँ। अपने शब्दों से मेरी चापलूसी मत करो। वे कुछ कमज़ोर बूढ़े लोग थे जो ऐसे ही मर गए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन बूढ़ों को धमकाया। खैर जो भी हो, चलो उस बूढ़े कमीने जियान को ढूंढो, योहान ने झुंझलाहट के साथ कहा और फिर जियान कबीले की दिशा में उड़ गया जो कुछ मील दूर स्थित था। एक बार जब योहान ने अर्जुन का साथ छोड़ा तो अर्जुन ने आखिरी बार अपना सिर झुकाया और जमीन पर पड़े उन बेजान शरीरों को देखा जो उनके अपने खून में लिप्त थे। उसने इन साधकों को मार डाला क्योंकि वे कुछ भी नहीं बल्कि मात्र मनुष्य हैं। क्या वह वास्तव में वह युवा मास्टर योहान है? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और बूढ़े योहान की गोलमटोल छवि उसकी आंखों के सामने चमक गई और एक पल में उसने अपनी आंखें खोल दी। आखिर मेरे साथ क्या गलत है? लोग बदल सकते हैं। महिला दिया और नताशा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वे दोनों पहले सामान्य मनुष्य हुआ करते थे लेकिन अब वे दोनों उच्च स्तर के साधक हैं। लेकिन फिर भी ये परिवर्तन कहीं से भी नहीं हुआ। वे युवा मास्टर योहान के साथी बनने के बाद और अधिक मजबूत हो गए, इसलिए फिर भी वह उनके विकास की कुंजी है। अर्जुन ने बड़बड़ाया और कुछ देर बाद उसने जियान कबीले की दिशा में उड़ने से पहले अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तारांकन 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 तारांकन। उत्तरी क्षेत्र में कहीं रात के आकाश में एक दरार दिखाई दी और एक छोटा सफ़ेद ड्रैगन उस दरार से बाहर निकला। जिस क्षण स्ट्रोई दरार से बाहर निकली आकाश सामान्य हो गया। उसने भ्रमित तरीके से अपने चारों ओर देखा लेकिन कभी कभी बाद में कुछ ने उसका ध्यान आकर्षित किया और वह अपने छोटे पंखों को फड़फड़ाते हुए एक विशेष दिशा में उड़ गई। कुछ क्षणों तक उड़ने के बाद वह रुक गई और एक पहाड़ की ओर देखा जहां कुछ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही वह उस पहाड़ की दिशा में बढ़ने वाली थी, कुछ अप्रत्याशित हुआ। आकाश में एक और दरार दिखाई दी और 2 स्त्री आकृतियां दरार से बाहर निकलीं। आखिरकार तुम्हें पा ही लिया, वान्या ने स्ट्रोई को देखकर कहा। उसी समय एल्सा का चेहरा खिल उठा और उसने आखिरकार राहत की सांस ली। दोनों को स्ट्रोई को अपनी दिशा में भागते हुए और एल्सा की बाहों में कूदते हुए देखकर। मुझे खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा दोबारा मत करना। तुमने तो मेरी सांस ही रोक दी थी। तुम हमें ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? एल्सा ने स्ट्रोई को गले लगाते हुए कहा। वान्या ने एल्सा को देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। ऐसी कोई बात कहने का कोई मतलब नहीं है जो वह नहीं समझती। अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये पता लगाना है कि हम कहाँ हैं। किसी कारण से मुझे बहुत अजीब लग रहा है, वान्या ने एल्सा को गंभीर भाव से देखते हुए कहा। हम इस समय नश्वर लोक में हैं। आपको जो अनुभूति हो रही है वह दमन है जो हमें इस संसार से मिल रही है और इसके अलावा मैं अपने आसपास विभिन्न जीवन रूपों को महसूस कर सकती हूँ, एल्सा ने उत्तर दिया। एल्सा की बात सुनते ही वान्या के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। मुझे मत बताओ कि वह ऐसा करने में सक्षम है, वान्या ने स्नो को देखते हुए कहा जो एल्सा की बाहों में थी। वान्या की यह नज़र देखकर स्नो ने अपना सिर बगल की ओर घुमाया और उसे भ्रमित तरीके से देखा। हाँ, वह अपने आप ही नश्वर लोक में प्रवेश करने में सक्षम है। उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा के निशान हमें इस लोक तक ले आए, एल्सा ने कहा। उसने स्ट्रोई के सिर को कोमलता से सहलाया और वान्या की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमें इस स्थान को छोड़ने के लिए योहान को ढूंढना होगा। मैं उसकी आत्मा के उपस्थान का पता नहीं लगा पा रही हूँ, जैसे कि उस स्थान तक जाने वाले सभी रास्ते बिना किसी निशान के गायब हो गए हों, एल्सा ने वान्या को समझाया। एल्सा की बात सुनते ही वान्या के चेहरे के भाव काफ़ी बदल गए। क्या आपके पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका है? यह क्षेत्र बहुत बड़ा है और हम नहीं जानते कि हम वर्तमान में कहाँ हैं, और इसके अलावा इस जगह के अंदर हमारे क्यूई का उपयोग नहीं करना बुद्धिमानी है, क्योंकि ये दुनिया राक्षसों का दृढ़ता से विरोध करती है। ठीक है, तुम सही हो कि हम इस जगह के अंदर अपनी क्यूई का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है। वही है जो हमारे लिए उसे खोजने जा रही है। एल्सा ने मुस्कुराते हुए वान्या को देखा। एल्सा की बात सुनते ही वान्या के भाव बदल गए और जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेशक वह ड्रैगन है और ड्रैगन बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी क्षेत्र में यात्रा कर सकते हैं। वह हमें यहाँ लेकर आई है और वह हमें उसके पास ले जाने वाली है। हम बस उसके नेतृत्व का पालन करने जा रहे हैं, वान्या ने बड़बड़ाया और वह उत्साह में स्ट्रोई को देखने लगी। एल्सा मुस्कुराई जब उसने वान्या को सुना और कुछ समय बाद उसने स्ट्रोई को अपने आलिंगन से मुक्त कर दिया। जिस क्षण उसने उसे मुक्त किया, स्ट्रोई सीधे किसी कारण से पहाड़ की ओर चली गई। एल्सा और वान्या ने पीछे से स्ट्रोई का पीछा करने से पहले एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। तारांकन 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 तारांकन।
दो आकृतियां जमीन पर उतरी जहां कई बेजान लाशें पड़ी थीं। पिताजी, यह। मिलान ने अपना सिर झुकाया और अपने पिता को एक अंधेरे भाव से देखा। बूढ़े आदमी बेंज़ेग ने अपना सिर हिलाया और अपनी बेटी को देखा। वे उसके हाथों मारे गए। मैं सही था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उकसाया जाना चाहिए, बेंज़ेग ने कहा। मिलान के चेहरे की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई जब उसने अपने पिता की बात सुनी, लेकिन कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक मधुर कड़वी मुस्कान उभर आई। वह बहुत ताकतवर है। हो, वह बिना कोई प्रयास किए मुझे मार सकता था, वह आदमी, उसने धीमी आवाज में कहा। बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे गंभीर तरीके से देखा। मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह वही है, आपने अपने लिए एक विकल्प चुना है। इन मूर्खों ने भगवान जियान का आंख मूंद कर अनुसरण किया और निश्चित रूप से उन्हें कम आंका और अंत में उनके हाथों अपनी जान गंवा दी, बूढ़े आदमी ज़ेंग ने कहा। और फिर उन्होंने कहा, चलो चलें, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, हमें अपने कबीले में वापस जाना है। मैं समझ गया पिताजी, मिलन ने जवाब दिया और कुछ देर बाद वे दोनों वहां से चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, अध्याय 780, जैसा बाप वैसा बेटा। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, जैसा बाप वैसा बेटा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बूढ़ा आदमी आसमान में खड़ा दिखाई दे रहा था और उसके पैरों के ठीक नीचे एक विशाल शहर फैला हुआ था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसके लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी हवा की गति के साथ लहरा रहे थे। उसकी निगाह एक दिशा में निर्देशित थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे बेटे को मारने में सक्षम है। वह कमीना अपने साथ उस शापित हथियार को लेकर चल रहा है। एक ही बार में उसने 15 उच्च स्तरीय साधकों को मार डाला। भगवान जियान ने अपने दांत पीस लिए। योहान के प्रति उसकी नफरत हजारों गुना बढ़ गई, क्योंकि योहान ने उसके भरोसेमंद सहयोगियों को मार डाला जो कई पीढ़ियों से जियान कुलों की सेवा कर रहे थे। वह योहान से बदला लेने के लिए उत्सुक था, लेकिन ये देखकर कि योहान एक ऐसे हथियार का उपयोग कर रहा है जो उन उच्च स्तरीय साधकों को मारने में सक्षम है, उसे चिंता हो रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ समय बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने एक युवा सुंदर व्यक्ति को एक और आकृति के साथ अपनी ओर उड़ते हुए देखा। योहान और अर्जुन ने भी भगवान जियान की उपस्थिति को देखा और उन्होंने भगवान जियान से दूरी बनाते हुए अपनी गति रोक दी। आखिरकार हम दुष्ट कमीने से मिले। मुझे आश्चर्य है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन ये तुम्हारा अंत है, बूढ़े आदमी जियान ने ऊंची आवाज में कहा, जिससे पूरा वातावरण कांप उठा। उसकी ऊंची आवाज पूरे शहर में सुनी जा सकती थी, जो जियान कबीले के हर कोने और घर तक पहुंच रही थी। शहर पहले से ही अराजकता में था जब सुना कि जियान कबीले पर लिन कबीले के युवा मास्टर योहान ने आक्रमण किया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चीजें कहीं से भी इस तरह से बदल जाएंगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि हाल के इतिहास में कोई उनके क्षेत्र में घुस आए और उनके अस्तित्व को नष्ट करने का नाटक करे। हर कोई यह सुनकर भयभीत था कि आखिरकार उन्होंने योहान के बारे में उन सभी प्रकार की अफवाहें सुनी थीं। पिछले 1 साल में वह कई लोगों द्वारा ज्ञात एक किंवदंती बन गया। उत्तरी क्षेत्र के अंदर कोई भी नहीं था जो इस प्रसिद्ध युवा मास्टर के बारे में नहीं जानता था। वह एकमात्र व्यक्ति है जो हाल के दिनों में तेजी से प्रसिद्धि में आया। न केवल उसने निकोल कबीले के भगवान निकोलस को मार डाला, बल्कि अफवाहें थीं कि वह है जिसने काटा जियान को मार डाला और जियान कबीले की वंशावली को नष्ट कर दिया। एक के बाद एक जियान कबीले के लोग और वे लोग जो विभिन्न कुलों और खंड से संबंधित हैं, सड़कों पर इकट्ठा होने लगे और आकाश की दिशा में देखने लगे। एक और शोर मचाने वाला कमीना, इन बूढ़ों से मेरा तंग आ गया है। ये हर समय क्यों रोते रहते हैं? क्या ये कम से कम एक बार तो ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते? योहान ने कहा और अर्जुन की दिशा में अपना सिर झुका लिया और लॉर्ड जियान को अनदेखा कर दिया, जो उसे जानलेवा निगाहों से देख रहा था। खैर, आप क्या उम्मीद करते हैं युवा गुरु? आपने उसके इकलौते बेटे को मार डाला। बेशक वह उस आदमी का चेहरा देखकर पागल हो गया है जिसने उसके वंश को नष्ट कर दिया और उसके शक्तिशाली कुल को शर्मिंदा किया। अर्जुन ने योहान को जवाब दिया, तुम्हारी बात सही है। वह मुझ पर नाराज होगा क्योंकि उसे पता है कि मैंने उसकी भावी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है, और उसके शरीर को देखने के अलावा मैं ये कह सकता हूं कि वह अपनी धार खो चुका है और अब वह कोई और उच्चतर पीढ़ी पैदा नहीं कर सकता। वह मुझ पर बहुत नाराज होगा। योहान ने हंसते हुए ये शब्द कहे और अपना सिर भगवान जियान की दिशा में झुकाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम कमीने हो, मैं तुम्हारे चेहरे से उस आत्मसंतुष्ट नज़र और मुस्कान को धोने जा रहा हूँ। न केवल तुमने मेरे निर्दोष बेटे को मार डाला, बल्कि तुमने उन उच्च साधकों को भी दुष्ट तरीके का उपयोग करके मार डाला। तुमने मुझे ऐसे घाव दिए हैं जो कभी भी जल्दी ठीक नहीं होने वाले हैं। तुम्हारी मृत्यु ही एकमात्र उपाय है जो मेरे दर्द को थोड़ा कम करने जा रही है। बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाते हुए एक ठंडी नज़र से देखा। योहान ने उसके चेहरे पर उस मुस्कान को देखकर, वह उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन उस तलवार के बारे में सोचकर जिसने उन साधकों को एक झटके में मार डाला था, वह उसे मार डालने के लिए उत्सुक था, लेकिन साथ ही वह मूर्ख नहीं था जो युवक के हाथों बेकार की मौत मरने को तैयार था। योहान ने इस बूढ़े आदमी की बेशर्म बातें सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। वह अभी भी अपने मृत बेटे का बचाव कर रहा है। तुम निर्दोष कहते हो? वह कमीना कुछ नहीं बल्कि एक कामुक कुत्ता था जो मेरी औरत को लुभाने की कोशिश कर रहा था। उसे मरना ही था और तुम्हारे लिए भी यही है।
तुम भी आज मेरे हाथों मरने के लिए बाध्य हो, मैं तुम्हारा सिर लेने आया हूँ, योहान ने ऊंची आवाज में कहा और उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज गई। योहान को सुनते ही बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव काफी बदल गए। जमीन पर नजर रख रहे हजारों लोग भी योहान के मुंह से ये शब्द सुनकर अचंभित रह गए। उसने भगवान जियान के बेटे की हत्या के बारे में उन अफवाहों का खंडन नहीं किया। योहान की बात सुनकर बूढ़े आदमी जियान का चेहरा काला पड़ गया और उसके सिर की नसें उभर आईं। कुतिया के बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बूढ़े आदमी ने योहान को श्राप दिया और स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र से एक भयावह आभा उसके शरीर के माध्यम से रिसने लगी। योहान ने उसके चेहरे पर वह भाव देखकर बस अपना सिर हिला दिया। जैसा बाप वैसा बेटा, तुम अपने बेवकूफ़ बेटे से अलग नहीं हो। चिंता मत करो, तुम जल्द ही उससे परलोक में मिलोगे। वह बेवकूफ़ नरक में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो दुष्ट कमीने, अपनी वह दुष्ट तलवार निकालो। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं क्योंकि तुमने यहाँ वापस आते समय उन किसानों को मार डाला? तुम सच्ची ताकत का मतलब नहीं जानते, बूढ़े आदमी ने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुम्हें मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। तुम उन बूढ़े मूर्खों से अलग नहीं हो जिन्हें मैंने यहाँ आने के रास्ते में मार डाला था। तुम सिर्फ एक बूढ़े आदमी हो जिसने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया है। तुम उन लोगों की तुलना में अधिक पागल हो। मुझे पता है कि तुम मेरे आत्मा हथियार से डरते हो, लेकिन निश्चिंत रहो, मेरे हाथ तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त हैं। योहान ने जवाब दिया और अपनी निगाह जमीन की ओर घुमाई। पूरा शहर हजारों लोगों से भरा हुआ था और वे सभी सतह से देख रहे थे। कभी कभी सामग्री छूट जाती है, कृपया समय पर त्रुटि रिपोर्ट करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।